हेलो दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमारे पास एक एंगुलर का प्रोजेक्ट था जिसमें कि दो कंपोनेंट्स थे, एक कंपोनेंट 1 और एक कंपोनेंट 2। तो हमने एक कॉमन कंपोनेंट बनाया था जिसमें हम कि टेबल का स्ट्रक्चर लिखे थे, टेबल का कोड हमने इस कॉमन वाले कंपोनेंट में रखे थे और बाद में यही वाला टेबल का स्ट्रक्चर हमने कंपोनेंट 1 में भी यूज़ किया था और कंपोनेंट 2 में भी यूज़ किया था। हालांकि कंपोनेंट 1 अपना डेटा इस टेबल कंपोनेंट को भेज रहा था तो टेबल उसे शो कर रहा था और कंपोनेंट 2 अपना अलग ही डेटा इस टेबल कंपोनेंट को सेंड कर रहा था और वो टेबल कंपोनेंट इस डेटा को शो कर दे रहा था। और इस चीज को हम अचीव कर रहे थे इनपुट डेकोरेटर से। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस कॉमन वाले कंपोनेंट में एक बटन ऐड करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ऐड बटन। ये बटन जब हम इस कॉमन वाले कंपोनेंट में ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ये कंपोनेंट 1 में भी शो करेगा और कंपोनेंट 2 में भी शो करेगा, क्योंकि ये कॉमन कंपोनेंट है जो कंपोनेंट 1 भी यूज़ कर रहा है, कंपोनेंट 2 भी यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी करूँ कंपोनेंट 1 को भी शो करेगा, कंपोनेंट 2 को भी शो करेगा, हालांकि डेटा अलग अलग रहेगा। तो हम यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे, पर इस बटन का खास बात ये रहेगा कि जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो इसका जो फंक्शन एग्जीक्यूशन होगा वो इस वाले कंपोनेंट में नहीं होगा, वो इस कंपोनेंट 1 में एग्जीक्यूट होगा वो फंक्शन और कंपोनेंट 2 में एग्जीक्यूट होगा वो फंक्शन। कॉमनली क्या होता है, हम जिस कंपोनेंट में बटन लगाते हैं उसी कंपोनेंट में हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चाइल्ड कंपोनेंट में बटन लगा रहे हैं लेकिन उसका फंक्शन एग्जीक्यूशन उसके पेरेंट कंपोनेंट में हो रहा है। तो इन सिंपल वे में अगर मैं कहूँ तो अगर मैं बटन क्लिक करूँ तो इसका फंक्शन एग्जीक्यूशन कंपोनेंट 1 में होगा अगर हम कंपोनेंट 1 से बटन को क्लिक करें तो, और अगर हम कंपोनेंट 2 से बटन को क्लिक करें तो उसका फंक्शन एग्जीक्यूशन कंपोनेंट 2 में होगा। और इस चीज को हम अचीव करेंगे आउटपुट डेकोरेटर से। तो चलिए हम इस वीडियो में करने क्या वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं प्रोजेक्ट में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कंपोनेंट 1 है, यहाँ पे एक फॉर्म है और कुछ डेटाज है। अगर मैं फॉर्म में यहाँ पे कुछ भी एंटर करूँ और यहाँ पे ऐड आइटम करूँ तो ये जो डेटा है ये कंपोनेंट 1 के इस एग्जिस्टिंग डेटा के साथ मर्ज होकर नीचे ज्वाइन हो जाना चाहिए। वैसे ही सेम अगर मैं कंपोनेंट 2 में जाऊँ और यहाँ पे मैं कुछ एंटर करूँ और यहाँ पे ऐड आइटम करूँ तो यहाँ पे लास्ट में कंपोनेंट 2 के एग्जिस्टिंग डेटा में ये मर्ज हो जाना चाहिए, ज्वाइन हो जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ ये जो मेरा फॉर्म है ये मैंने कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 दोनों के लिए अलग अलग डिज़ाइन नहीं किया है, ये मैंने एक कॉमन कंपोनेंट में मैंने किया है डिज़ाइन। और ये बटन को क्लिक करते ही जो इसका फंक्शन एग्जीक्यूशन है वो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 में है, यानी कि बटन है कहीं और उसका फंक्शन एग्जीक्यूशन का लॉजिक कहीं लिखा हुआ है और। तो ये चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं आउटपुट डेकोरेटर की मदद से। तो यहाँ तक हम पिछले वीडियो में बना लिए थे, कंपोनेंट 1 में अलग ही डेटा शो कर रहा है एंड कंपोनेंट 2 में जाते ही ये अलग डेटा शो कर रहा है, जबकि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर एक ही बार लिखा गया है, इसका कोड एक ही बार लिखा गया, लेकिन कंपोनेंट 1 के लिए ये अलग बिहेव कर रहा है एंड कंपोनेंट 2 के लिए ये अलग बिहेव कर रहा है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें उसके बाद ही इसको देखें, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो चलिए एक बार हम रिकैप करके देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में किया क्या था और हम यहाँ तक कैसे पहुँचे थे। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोजेक्ट बनाए थे, उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप ऐड किए थे, उसके बाद हम उस प्रोजेक्ट में 3 कंपोनेंट्स बनाए थे, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 और एक कॉमन कंपोनेंट जिसमें हमने टेबल का स्ट्रक्चर लिखा हुआ था। उसके बाद हमने राउटिंग ऐड किया था जिसमें हम कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के बीच में नेविगेट कर सकें। उसके बाद हमने कॉमन कंपोनेंट में टेबल का स्ट्रक्चर बनाया था, अब जो कि मुझे कंपोनेंट 1 से अलग डेटा भेजना था और कंपोनेंट 2 से अलग डेटा भेजना था, इसलिए हम कंपोनेंट 1.ts फाइल में एक अलग डेटा लिखा था और कंपोनेंट 2.ts फाइल में एक अलग डमी डेटा लिखा था और उसको हम सेंड किए थे कॉमन कंपोनेंट में। और लास्टली ये कॉमन कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट का डेटा एक्सेप्ट करके इसे पॉपुलेट या डिस्प्ले कर दे रहा था टेबल में। तो ये मेरा पुराना प्रोजेक्ट ऑलरेडी सर्व है और मैं सबसे पहला स्टेप ये जाता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फॉर्म बनाऊँगा और एक बटन ऐड करूँगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैं ये फॉर्म कंपोनेंट 1 के लिए अलग और कंपोनेंट 2 के लिए अलग तो नहीं लिखूँगा, मैं उसे एक कॉमन कंपोनेंट में ही रखूँगा। तो उसके लिए मुझे कोड करना पड़ेगा अपने कॉमन कंपोनेंट में जो कि है src app
table.component.html में। यहाँ में हम अपना फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे मैं सिंपल फॉर्म का यूज़ करने वाला हूँ जो कि ng मॉडल यूज़ करेगा। सिंपल फॉर्म यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे app.module.ts फाइल में फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेता हूँ जल्दी से। फॉर्म्स मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट हो गया है, मैं इसे सेव करता हूँ। अब मैं फॉर्म बनाने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए जल्दी से हम table.component.html जो हमारा कॉमन कंपोनेंट है, यहाँ पे मैं फॉर्म बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक div दूंगा जिसका क्लास में दूंगा mb3 और इसके अंदर मैं एक इनपुट फील्ड लूंगा जिसका टाइप टेक्स्ट रहेगा। क्लास में दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, प्लेस होल्डर मैं दे देता हूँ यहाँ पे एंटर फर्स्ट और यहाँ पे ng मॉडल मैं दे देता हूँ data.first। सेम यही mb3 इस div को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट पेस्ट और पेस्ट, यानी कि 4 टाइम्स हमारा ये div रहेगा। 4 टाइम किस लिए? पहला फर्स्ट के लिए, दूसरा लास्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे सब जगह लास्ट कर देता हूँ। तीसरा हैंडल के लिए, तो मैं यहाँ पे हैंडल कर देता हूँ। और चौथा हमारा यहाँ पे बटन रहेगा, तो मैं इसे हटा के यहाँ पे बटन कर देता हूँ जिसका क्लास में देता हूँ btn प्राइमरी। और एक क्लिक इवेंट लगाऊंगा मैं यहाँ पे कि जैसे इस बटन को क्लिक करे तो मेरा एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए जो कि होगा ऐड आइटम फंक्शन। और यहाँ पे बटन का नाम मैं दे देता हूँ ऐड आइटम। तो इतना काम हमारा हो गया है। फॉर्म हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे जो एरर्स आ रहे हैं, ये डेटा जो कि वेरिएबल है और ये फंक्शन जो हमें टीएस फाइल में डिफाइन करना होता है, वो हम डिफाइन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो इस फाइल को हमने यहाँ पे अभी तक सेव नहीं किया है। हम अपने टीएस फाइल में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं डेटा जो वेरिएबल है हमारा, उसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ ये वाला जो हमारा फंक्शन है ऐड आइटम fn, इसे मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो जैसे ही मैंने ये फंक्शन को डिफाइन किया, आप देख सकते हैं यहाँ से एरर जो है वो गायब हो चुका है। तो मैं दोनों फाइल को सेव करके एक बार देख लेता हूँ कि हमारा वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है। तो हमारा वेबसाइट अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, आपने देखा ही होगा कि मैंने सिर्फ फॉर्म एक ही कंपोनेंट फाइल में डिज़ाइन किया है, वो है table.component.html में। हमने एक ही बार कोड किया है। लेकिन ये जो फॉर्म है ये कंपोनेंट 2 में भी दिख रहा है और कंपोनेंट 1 में भी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही मैं इस फॉर्म को एंटर करूंगा तो यहाँ पे एक डेटा ऐड हो जाना चाहिए और कंपोनेंट 2 में जाते ही मैं इस फॉर्म को फिलअप करके इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक डेटा ऐड हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम आउटपुट डेकोरेटर का इस्तेमाल करेंगे जो कि चाइल्ड से पेरेंट में कम्युनिकेशन क्रिएट करेगा। इनपुट हमारा पेरेंट से चाइल्ड करता है और आउटपुट हमारा चाइल्ड से पेरेंट करता है कम्युनिकेशन। तो चलिए हम अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप में हम table.component.ts फाइल में आउटपुट करके इस चाइल्ड से कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, ये दोनों कंपोनेंट में हम डेटा को भेजेंगे, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये इनपुट डेकोरेटर के नीचे मैं एक डेकोरेटर ऐड कर लेता हूँ, वो है आउटपुट, कुछ इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे एक नाम दूंगा, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देता हूँ न्यू आइटम इवेंट और यहाँ पे मुझे इक्वल टू देके न्यू इवेंट एमिटर क्रिएट करना पड़ेगा। और उसका इंटरफेस मैं दूंगा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, और मैं इसे कुछ इस तरह से ओपन क्लोज करके सेमीकोलन दे दूंगा। अब मुझे ये सबको इंपोर्ट करना है, तो मैं आउटपुट पे क्विक फिक्स करके इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि एंगुलर कोड से इंपोर्ट होगा, और इसे भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जो कि ये भी एंगुलर कोड से इंपोर्ट हो जाएगा। तो आउटपुट को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट इस ऐड आइटम fn में हम यहाँ पे डेटा को भेजेंगे, मीन्स एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट न्यू आइटम इवेंट, मतलब ये वाला, डॉट एमिट मतलब एक्सपोर्ट करो, उसे भेज दो। और किसको भेजना है? दिस डॉट डेटा, इसको भेजना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस डॉट डेटा। तो हमारा टेबल कंपोनेंट जो हमारा कॉमन कंपोनेंट है उससे हमारा डेटा बाहर तो निकल चुका है। अब मुझे कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 में उस डेटा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पे HTML में आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं HTML में इनपुट के वक्त मैंने इसका इस्तेमाल किया था, तो आउटपुट के वक्त अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा न्यू आइटम इवेंट, और यहाँ पे मुझे डिफाइन कर देना पड़ेगा ऐड आइटम, जो कि हमारा वो फंक्शन है वो यहाँ पे आएगा। हम यहाँ पे इसे ये बता रहे हैं कि ऐड आइटम बोल के एक फंक्शन यहाँ पे आएगा, उसे तुम एक्सेप्ट कर लेना और वो कुछ अपने साथ लेके आएगा। तो ये अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने ऐड आइटम अभी तक इसके टीएस फाइल में ऐड नहीं किया है, इसीलिए।
तो इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और अपने कंपोनेंट 2 के HTML में भी इसे यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो हमारा ऐप टेबल जो है ये कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 ये डेटा को एक्सेप्ट तो कर चुका है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में हम TS फाइल में कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को बताएंगे कि इस डेटा के साथ आखिर करना क्या है। एक्सेप्ट तो कर लिया तुमने, अब करना क्या है। तो इस स्टेप में हम कंपोनेंट 1 के TS फाइल में एक्चुअली बताएंगे कि तुमने जो डेटा एक्सेप्ट किया है उसे करना क्या है एक्चुअली। तो मेरा ये फंक्शन का नाम ये है, तो मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कि मुझे अपना फंक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है और यहाँ पे जो फंक्शन है वो कुछ पैरामीटर लेके आएगा। तो क्या लेके आएगा, वो न्यू आइटम लेके आएगा और वो उसका इंटरफेस क्या होगा, उसका इंटरफेस होगा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे करना क्या है उसे, यहाँ पे सिंपली उसे ये जो वेरिएबल है कंपोनेंट 1 डेटा, इसमें उसे सिंपली ऐड कर देना लास्ट में। तो यहाँ मैं लिखूंगा दिस डॉट कंपोनेंट 1 डेटा डॉट पुश और यहाँ पे मुझे क्या पुश कर देना है, न्यू आइटम को पुश कर देना है। सिंपल, मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेम चीज़ मैं कंपोनेंट 2 के TS फाइल में जाके पेस्ट कर दूंगा। हमने सेम चीज़ लिखा है, वही सेम फंक्शन का नाम, बस यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे कंपोनेंट 2 डेटा डॉट पुश होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम हमने यूज़ किया है वो कंपोनेंट 2 डेटा यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट 2 का TS फाइल है, यहाँ पे कंपोनेंट 2 है, तो यहाँ पे कंपोनेंट 2 में हमें पुश करना है न्यू आइटम को, और यहाँ पे कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 1 के डेटा में पुश करना है न्यू आइटम को। तो मैं सब फाइलों को सेव कर देता हूँ और अपने बढ़ते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ। तो हम अपने एग्जीक्यूशन में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। यहाँ कंपोनेंट 1 में अगर मैं कुछ भी डेटा एंटर करूँ, जैसे कि ASS, कुछ भी रैंडम डेटा अगर मैं करूँ और ऐड आइटम पे क्लिक करूँ, आप इस पे ध्यान देना, ये सारे डेटा में यहाँ 7th नंबर डेटा ऐड हो जाएगा। ऐड आइटम करता हूँ, आप देख सकते हो 7th नंबर डेटा ऐड हो गया। और वही मैं अगर कंपोनेंट 2 में जाऊँ तो आप देख सकते हो कंपोनेंट 2 में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो हमने कंपोनेंट 1 में ऐड किया था। यहाँ पे अगर मैं कुछ और डेटा ऐड करूँ तो ये कंपोनेंट 2 में 4th नंबर डेटा बोल के ऐड हो जाएगा। कंपोनेंट 1 में जाता हूँ तो आप देख सकते हो 7th नंबर डेटा गायब हो चुका, क्योंकि हमने वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई डेटाबेस का तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं कि वो डेटा को याद रखेगा। तो इसीलिए डेटा जो है वो गायब हो जा रहा है। लेकिन हमारा जो मोटिव था वो हमने अचीव कर लिया है कि हमने एक ही बार ये फॉर्म को डिज़ाइन किया है और बटन ऐड किया है, और इसका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 में हो रहा है। मतलब कि चाइल्ड कंपोनेंट में हमने बटन लगाया है, लेकिन उसका जो फंक्शन एग्जीक्यूशन है वो उसके पेरेंट कंपोनेंट में, यानी कि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 में हो रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।